हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज हम पिंड ज्योमेट्री के यानी कि सॉलिड ज्योमेट्री के दो सवाल करेंगे। पहला सवाल है षटभुज घन क्षेत्र जो अपने आधार 3 सेंटीमीटर का इसका पर HP पर स्थिर खड़ा है, यानी कि क्षैतिज धरातल पर खड़ा है। इसका सामने और ऊपरी दृश्य बनाइए जबकि आधार की दो भुजाएं XY के समानांतर है और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दी गई है। तो सवाल बनाने के लिए सबसे पहले हम XY यानी कि क्षैतिज रेखा खींच लेते हैं। क्षैतिज रेखा का जो ऊपर का हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं वर्टिकल प्लान। इस वर्टिकल प्लान में हम जो हमें दिया गया है यहाँ पर षटभुज घन क्षेत्र है, इसका हम सामने का दृश्य बनाएंगे। और जो XY रेखा से जो नीचे का हिस्सा है इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल प्लान, और यहाँ पर हम इसका ऊपरी दृश्य बनाएंगे। ये चीज़ें लिखना जरूरी है, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। ये एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि सामने का दृश्य HP के अंदर बनता है या VP के अंदर, तो इसलिए ये लिखते रहना जरूरी है ताकि आपको अच्छे से याद रहे कि सामने का दृश्य वर्टिकल प्लान में बनाते हैं और ऊपरी दृश्य हॉरिजॉन्टल प्लान में बनाते हैं। अब हम ऊपरी दृश्य बनाएंगे। पहले ऊपरी दृश्य आपको पता है कि XY से थोड़ी सी जगह छोड़कर बनाया जाता है, तो यहाँ पर हम 1 सेंटीमीटर की दूरी छोड़ लेते हैं। 2 निशान लगाएंगे XY से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर। 3 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड हम यहाँ पर लेंगे। ये लाइन जो हम खींचेंगे ये XY के समानांतर होनी चाहिए। XY के समानांतर इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इसने बोल रखा है कि जो षटभुज है उसके आधार की 2 भुजाएं XY के समानांतर है। तो एक भुजा तो ये होगी XY के समानांतर और दूसरी भुजा इसके सामने वाली होगी XY के समानांतर। तो एक भुजा हमने ले ली है। अब इसके ऊपर हम षटभुज बनाएंगे। षटभुज बनाने के लिए हम इस पेज को एक बार उल्टा कर लेते हैं। यहाँ पर D द्वारा 120 डिग्री का कोण बनाएंगे। ये जो भी आकृति हमें बनानी होती है इसके लिए प्रकार का प्रयोग करना जरूरी नहीं होता, हम D द्वारा भी ये सारा काम कर सकते हैं। दोनों तरफ 120 का कोण बनाते हुए 2 निशान लगाएंगे, इनको मिला देंगे। और क्योंकि भुजा हमारी 3 सेंटीमीटर की है तो 3 सेंटीमीटर हम इसको काट लेंगे। बाकी जो एक्स्ट्रा हिस्सा है इसको हम इरेज कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम एक बार फिर 120 डिग्री का कोण बनाएंगे। ऐसे ही इधर हम एक बार फिर 120 डिग्री का कोण बनाएंगे। षटभुज का जो प्रत्येक कोण है वो 120 डिग्री का होता है, इसलिए हम ये कोण बनाते हैं। इनको भी हम 3-3 सेंटीमीटर का काटेंगे। तो एक बार हम भुजा के बराबर प्रकार खोलते हैं। ये भी हमने 3 सेंटीमीटर ही काटा था और इसको भी हम 3 सेंटीमीटर ही काट लेंगे। अब इसको हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे और इससे मिला देते हैं। ये हमारा ऊपरी दृश्य बन चुका है। अब यहाँ पर हम नाम लिखेंगे षटभुज के। अब आपको पता है कि घन क्षेत्र जो हमारा होता है, घन क्षेत्र में 2 षटभुज होती हैं क्योंकि ये षटभुज है, षटभुज घन क्षेत्र है। तो इसके अंदर ऊपर भी षटभुज होगी और नीचे भी षटभुज होगी। तो ऊपर और नीचे दोनों षटभुजों के नाम जो है इसी के अंदर लिखे जाएंगे। ये बिंदु आपका A होगा, ये B होगा, ये C, D, E और F। इसके बाद ये G, H, ये जो बिंदु है जो अब हम लिख रहे हैं ये उस षटभुज के हैं जो कि ऊपर वाली षटभुज के नीचे है। तो नीचे वाली षटभुज के सभी बिंदु इस षटभुज के अंदर लिखे जाएंगे और ऊपर वाले जो षटभुज है उसके सभी बिंदुओं के नाम इसके बाहर लिखे जाएंगे। अब हम सामने का दृश्य बनाएंगे वर्टिकल प्लान के अंदर। सामने का दृश्य बनाने के लिए प्रत्येक षटभुज से हम लंब उठाएंगे और लंब उठाने के लिए हम इस सेट स्क्वायर का प्रयोग करेंगे। सेट स्क्वायर के ये जो लाइनें होती हैं जो एक दूसरे के साथ 90 कोण बनाती है उनका प्रयोग किया जाता है। जो एक लाइन है वो XY के ऊपर रखी जाएगी और जो दूसरी लाइन है उससे हम लंब खींचेंगे। तो सबसे पहले हम इस बिंदु से खींच लेते हैं। तो ये जो लाइन है ये XY के साथ होगी और ये जो किनारा है ये E बिंदु पर होगा। जब ये बिल्कुल सीध में हो तब आप इनको मिला सकते हैं। तो इस प्रकार से ये लंबवत हो जाएगी इसके ऊपर। इसी प्रकार यहाँ से भी खींच सकते हैं। ये दोनों बिल्कुल सीध में होंगे तो दोनों के लिए एक ही लाइन जाएगी। तो इस प्रकार से हम सारे बिंदुओं से लंबवत रेखा खींच सकते हैं। अब हमने इन बिंदुओं को जो यहाँ पर XY के साथ यहाँ मिला है इनको और आगे बढ़ाना है सामने का दृश्य बनाने के लिए।
इसकी ऊंचाई दी गई है 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर हम इसको और ऊपर लेके जाएंगे। अब ये जो किनारे हैं 1 2 3 4, इन किनारों से जो भी लाइनें जाएगी वो हमें पक्की दिखाई देगी, और ये जो दो किनारे हैं जो पीछे हैं इनसे कच्ची लाइनें जाएंगी। परंतु होगा क्या कि इस किनारे के पीछे छिप जाएगा ये, तो यहाँ से जो पक्की लाइन जाएगी और यहाँ से जो कच्ची लाइन जाएगी, उस कच्ची लाइन के ऊपर ये पक्की लाइन आ जाएगी, यानी कि यहाँ से जो बिंदुदार लाइनें जाएगी उसके ऊपर ये पक्की लाइन हो जाएगी, तो ये बिंदुदार लाइन हमें दिखाई नहीं देगी। अब हम इसको 8 सेंटीमीटर और ऊपर कर लेते हैं, हमारा सामने का दृश्य भी बन जाएगा। अब सामने के दृश्य में जब हम इनके नाम लिखेंगे तो ये जो H बिंदु है ये यहाँ पर आकर हो जाएगा H डैश, और ये B बिंदु हमारा ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा B डैश। यानी कि जो बाहर वाले हैं ये तो ऊपर चले जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका A डैश और C डैश, और ये जो अंदर वाले हैं ये यहाँ पर आ जाएंगे, ये हो जाएंगे G डैश और I डैश। इसके बाद D और F ऊपर चला जाएगा, D डैश F डैश, I और J यहाँ पर हो जाएंगे, ये यहाँ पर I के बाद J I J, ये K आना चाहिए था, ये हम यहाँ पर गलती कर गए, K के बाद I J की L हो जाएगा ये, तो J और L बिंदु आएगा यहाँ पर, ये J होगा J डैश, ये L डैश, और इसके बाद D और F यहाँ पर हम लिख चुके हैं, ये K और E है तो E डैश ऊपर जाएगा और K डैश आपका नीचे आएगा। इसके बाद हम भुजाओं की पैमाइश भी लिख सकते हैं। यहाँ पर भुजा, प्रत्येक भुजा हमारी 3 सेंटीमीटर है और जो ऊंचाई है वो हमारी 8 सेंटीमीटर है। तो इतना करने के बाद ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर षटभुज घन क्षेत्र बन जाएगा। अब हम दूसरा देख लेते हैं जिसके अंदर हमें षटभुज सुंडाकार बनाना है। तो सुंडाकार में आपको पता है कि ऊपर से नुकीला सिरा होता है इसका, तो यहाँ पर भी ये भी HP पर खड़ा है। षटभुज की दो भुजाएं भूमि रेखा के समानांतर है, यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये भुजा और ये भुजा इसके समानांतर आपकी हो गई है। इसको XY रेखा भी कहते हैं, क्षितिज रेखा भी कहते हैं और भूमि रेखा भी कहते हैं। यहाँ पर भूमि रेखा नाम दिया गया है। ये XY के समानांतर है दो भुजाएं इसकी, भुजा 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। तो सवाल बनाने के लिए हम सबसे पहले XY रेखा यानी कि भूमि रेखा या फिर क्षितिज रेखा खींचेंगे। इसका नाम हम रख देते हैं XY। ये वर्टिकल प्लान है, यहाँ हम बनाएंगे सामने का दृश्य। ये हॉरिजॉन्टल प्लान है, यहाँ हम बनाएंगे ऊपरी दृश्य। सबसे पहले हम नीचे षटभुज बनाएंगे। षटभुज कैसे बनाई जाती है इसके अंदर मैं बता चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर वीडियो की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ ताकि आप बोर ना हो। दोनों ही सवालों में षटभुज की जो भुजा है वो 3 सेंटीमीटर की है। षटभुज बनाने के बाद अब क्योंकि ये सुंडाकार है, सुंडाकार के अंदर ऊपर से ये नुकीला होता है पिरामिड आकृति के टाइप में, तो हमने इसका केंद्र निकालना पड़ेगा। और केंद्र निकालने के लिए क्या होता है कि किन्हीं भी दो कोणों का हमने आधा करना होता है, परंतु षटभुज में ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अगर हम आमने सामने के विकर्ण मिलाएं तो वो अपने आप हो जाएगा। हम सिंपली आमने सामने के विकर्ण मिला देंगे और जो भी हमारा काम है वो बिल्कुल ईजिली आराम से अपने आप हो जाता है। ये हमारा केंद्र होगा और ये जो केंद्र है, जो शीर्ष है, वो षटभुज के प्रत्येक शीर्ष से अपने आप मिल जाएगा। अब हम इनके नाम लिख देते हैं। ये A होगा, ये B, C, D, E, F और ये O बिंदु। अब प्रत्येक बिंदु से हम लंब उठाएंगे। यहाँ पर केंद्र से भी लंब उठेगा क्योंकि जो ऊंचाई है वो केंद्र से ही जाएगी। अब चूंकि ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तो केंद्र से जो लाइन जाएगी इसको हम XY रेखा से 6 सेंटीमीटर ऊपर तक लेके जाएंगे। यहाँ से 6 सेंटीमीटर ऊपर जाएगी। इसके अंदर इस बिंदु, इस लाइन को, ये जो रेखा है ये सिर्फ ऊंचाई के लिए है, इसको हम बिंदुदार लेके जाएंगे। ये जो लाइन है ये किसी भी शीर्ष से नहीं मिली हुई है। अब इस शीर्ष बिंदु को प्रत्येक बिंदु से मिला देंगे। इससे मिलाएंगे तो ये पक्का होगा, यहाँ भी क्योंकि ये इसका है तो ये भी पक्का होगा, ये भी और ये भी। अब हम सभी बिंदुओं के नाम लिख देंगे। ये A बिंदु यहाँ पर जाकर हो जाएगा A डैश, ये B और F ये दोनों यहाँ पर आएंगे, ये हो जाएगा B डैश और F डैश। ये O ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा O डैश। C और E यहाँ आ जाएंगे, ये हो जाएगा C डैश और E डैश। और ये D बिंदु यहाँ आकर हो जाएगा D डैश। तो इस प्रकार से ये दोनों सवाल हमारे कंप्लीट हो जाएंगे।
ये षटभुज घन क्षेत्र का है, ये षटभुज सुंडाकार आकृति का है। उम्मीद करता हूँ दोनों सवाल आपको अच्छे समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही, जल्द ही अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।